घर की आदर्श माँ। आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। पूर्णिया जिला के पूर्णिया पूर्व प्रखंड के डीमिया छत्तरजान पंचायत में डीएम कुंदन कुमार के द्वारा जनसंवाद किया गया, जिसमें डीमिया छत्तरजान के मुखिया अंगद मंडल एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस जन संवाद सम्मेलन में सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ महिलाओं और युवाओं को कैसे मिले, इसके लिए पंचायती योजनाओं में महिला एवं युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई है। इन्हीं सरकारी योजनाओं पर पूर्णिया के डीएम साहब के द्वारा जनसंवाद किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे छोटी छोटी योजनाओं पर महिलाओं एवं युवाओं को जागरूक किया जाए, योजनाओं को धरातल पर कैसे लाया जाए। मुखिया अंगद मंडल के द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बताया गया कि इन योजनाओं पर कार्य प्रारूप तैयार कर लिया गया है, कुछ कार्य योजना तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, मछली पालन, सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की स्थापना एवं इसका संचालन करके ही युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। आइए देखते हैं इस खबर में जिला पदाधिकारी महोदय मुखिया ने क्या कुछ कहा। आइडियल आइज न्यूज के लिए एंकर आफरीन के साथ शशिकांत व चंदन की रिपोर्ट। उनके आसपास के पंचायतों के सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जनसंवाद का कार्यक्रम का जो सिलसिला है जिले में लगातार चलाया जा रहा है और हर स्तर पे इनसे किया जा रहा है। हम लोग भी अपने स्तर से सभी लोग कर रहे हैं, उसके अलावा मंडल पदाधिकारी हैं और उसके अलावा जितने वीडियो लोग हैं वो लोग भी कर रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि जो बड़े बदलाव लगातार योजनाएं राज्य सरकार की चल रही हैं और लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, जो लोगों के सुझाव हैं उनको जाने, जो बेस्ट सक्सेस स्टोरी है जो राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से आपने देखा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से आज 15-15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो पहले बाहर कहीं काम करते थे या रोजगार के लिए खुद प्रयास करते थे। ऐसे लोगों का एक बड़ा बदलाव जो हो रहा है, जो बुनियादी सुविधाएँ हैं गाँव के स्तर पे, रोड है, सड़क, बिजली, पानी, उसके अलावा अब मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट के अंतर्गत हर वार्ड में 10-10 जो ये स्ट्रीट लाइट्स लगने हैं, ये बड़े बदलाव हो रहे हैं। और इन सब के अलावा और उद्यम के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, कृषि के क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का समावेशी एक डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है और जो सुझाव आ रहे हैं उनको भी नोट किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार के स्तर पर इसको रखा जाएगा और इसको और आगे बढ़ाया। डीमिया छत्तरजान में कल डीएम साहब के द्वारा जनसंवाद किया गया, इसमें किस चीज़ की समीक्षा की गई? सबसे पहले आपके सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल दिनांक 12/10/2023 बिहार सरकार के द्वारा जो सभी जिला पदाधिकारी को एक निर्देशित कार्यक्रम दिया गया है कि पंचायतों में जाकर के जनसंवाद कार्यक्रम करें और जनता के बीच, जनता के हित में चलाई जा रही राज्य सरकार के द्वारा और सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उस पर जनता से उसकी संवाद कर कि उसको कितनी लाभ मिल रही है या किन किन बातों पर उनको परेशानियां झेलना पड़ रहा है। और उसी कार्यक्रम के नियमित कल जिला पदाधिकारी पूर्णिया का कार्यक्रम हमारे ग्राम पंचायत राज डीमिया छत्तरजान में था। जो संवाद कार्यक्रम जो चला उसमें जिला के सभी पदाधिकारी मौजूद थे, हर विभाग के, और सभी के द्वारा अपने अपने कार्यों से उनके विभाग के द्वारा जनहित में किन किन कार्यों को चलाया जा रहा है उन सब कार्यों का उन्होंने उल्लेख किया और जनता से उनकी संवाद किया गया। और जो जिला पदाधिकारी महोदय का पहले उद्यमी योजना जो है कि यहाँ के राज्य के युवा वर्ग राज्य के जो युवा वर्ग हैं उनके लिए एक था क्या कि जो सरकार के द्वारा उद्यमी लगाने का जो कार्यक्रम चल रहा है तो उन पर फोकस उनका ज़्यादा था कि आप लोग युवा वर्ग आगे आएं
और उद्यमी लगाएं और ऐसे चीज़ों का लगाएं कि जो हमारे राज्य में उसका उत्पादन हो रहा हो। जैसे मक्के पर कि मक्के की ज़्यादा प्रोडक्ट अगर हम तैयार करके बाहर हम सप्लाई करें, लेवल हमारा हो, हमारे राज्य का हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और मखाना खेती खास करके किसानों से उनकी समस्याओं को जाना गया कि आप जैसे मखाना किसान से भी जिला पदाधिकारी महोदय ने संवाद किया और उनसे बातें की कि मखाना खेती में आपको कितना लागत आ रहा है, कितना आपको बेनिफिट हो रहा है और इस बेनिफिट को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि बिहार मखाने की खेती के लिए जाना जाता है और उसमें पूर्णिया में सबसे अधिक मखाना का खेती होता है आ रहा है। और मक्के किसानों से भी बात की गई, लेकिन किसानों के द्वारा जो भी संवाद में रखा गया और सब्जी किसानों पर भी बात रखी गई, तो सब्जी किसानों से भी उनकी वार्ता हुई और सब्जी किसान जो है कच्चे से सब्जी का जो उत्पादन करते हैं वो किसान ने अपनी समस्याएं बताएं, सब्जी के रोग के विषय में बताए। लेकिन एक चीज़ हमें जो लग रहा है किसान के द्वारा कल नहीं रखा जा सका उन बातों को कि हमारे पंचायत ग्राम पंचायत के जितने भी आबादी है उस आबादी के और जितना भी एरिया है सादर राजस्व ग्राम क्षेत्र के जो भी रैयती मौजा है और उस मौजे के अंदर जो ज़मीन पड़ती है उसमें लगभग 60% आबादी पर सब्जी खेती का खेतिहर भूमि पर किया जाता है। जैसे आलू हो, मिर्ची हो, भिंडी हो या हरी सब्जी कद्दू यह सब वगैरह का खेती होता है। करेला परवल तक का भी खेती यहाँ पर कराई किसान के द्वारा की जाती है। लेकिन है क्या कि अगर यदि उसको ज़्यादा मुनाफा लेना है, अब यहाँ स्टोरेज की समस्या है और किसान ने अपनी बातों को नहीं रख पाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत के अंदर अगर यदि एक सब्जी स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए सरकार के द्वारा, तो मान लीजिए कि आज अगर यदि मार्केट रेट नहीं पकड़ा रहा है कि ना किसान के अनुकूल, तो वो उस सब्जी को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो व्यवस्था रखने की व्यवस्था ग्राम पंचायत में नहीं है। अगर स्टोरेज की व्यवस्था हो जाती है, अगर यदि उस दिन मार्केट रेट नहीं भी पकड़ाया तो किसान 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर यदि उस सब्जी को स्टोरेज करके रख करके और उचित मूल्य जब उनको पकड़ाए वो मार्केट में उस सब्जी को उतार सकते हैं। ऐसी व्यवस्था एक अगर हो जाए तो किसानों को बहुत राहत और बहुत मुनाफे वाली बात होगी। जैसा कि आपने अभी उद्यम के बारे में बोला, पंचायती राज योजनाओं में सरकार के द्वारा पंचायत में उद्यम लगाने की व्यवस्था की गई है और महिलाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की। क्या आपके पंचायत में किसी तरह का उद्यम लगाया गया और महिलाओं को क्या रोजगार मिल रहा है? हाँ, हमारे यहाँ भी उद्यमी योजना के तहत बहुत सारे लाभान्वित हुए हैं। कल जैसे उसमें से एक उद्यमी ने अपना विचार व्यक्त किया कि हमने उद्यमी पीएमजीपी योजना के तहत सोलर प्लेट का देखा कि लगने वाला है, तो हम सोलर प्लेट लगा करके हम अपना उद्यमी चला रहे हैं। उसमें हमें बिजली की इतनी बचत हो रही है और हमारी लागत इतनी हो रही है, जो पहले बिजली में इतना दे रहे थे अभी बहुत सारा कम लागत में मेरा काम चल रहा है और हम अभी उसी से आटा सत्तू की तैयारी करके बेच रहे हैं। एक उद्यमी ने बताया कि हम वेब साइबर का काम कर रहे हैं, हम बिहार सरकार से लोन लेकर के राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। उनके भी कार्यों की डीएम साहब ने बारीकी से उनसे जाना कि आप कैसे कैसे कितने लोगों को इसमें आपने इन्वॉल्व किए हैं, रोजगार दिए हैं। उन्होंने बताया भी कि हमने इतने लोगों को इसमें रोजगार में अभी 3 लड़के को हमने रखा है। अब ये कार्य एक और CSP वाले थे प्रहलाद कुमार सिंह, और उनको जो फोटो स्टेट वगैरह का काम करते थे और ये जाति आय निवास ये सब का ऑनलाइन अप्लाई के लिए काम करते थे, उनको अब टेक्निकल यूज है, युग आ गया है। टेक्निकल युग में अब आपके पास सिस्टम कैसा है, उस सिस्टम के आधार पर उनको जब पता चला कि राज्य सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी पर हमें अनुदान प्राप्त हो रही है लोन में, उन्होंने लेकर के जो अपना व्यवसाय को बढ़ाया, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा कि हम अब इसमें इतनी मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे पास
अभी तक इतने लड़के काम भी कर रहे हैं, सबका आया। हमारे यहाँ भी करीब 20 से 25 लाभार्थी हैं जो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत शरण लेकर के और रोजगार चला रहे हैं। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।